हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी दोस्त राना अफरा। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं और वो है लिवर कोर्स इको टेक्सचर। सो वीडियो शुरू करते हैं। रिपोर्ट शुरू करते हैं। लिखा हुआ है लिवर नॉर्मल साइज, लिवर का साइज नॉर्मल है 14.8 सेंटीमीटर या 148 mm। कोर्स इको टेक्सचर। अब कोर्स इको टेक्सचर का मतलब ये होता है जब जिगर के सेल्स को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है तो उसकी साख्त बदल जाती है, जिससे अल्ट्रासाउंड पे जिगर कोर्स या हेटेरोजेनस नजर आने लगता है, यानी कि इसका इको टेक्सचर गैर हमवार हो जाता है, यानी कि इर्रेगुलर हो जाता है। अब स्कारिंग वगैरह क्या होती है वो हम आगे डिस्कस करते हैं स्टेजेस ऑफ द कोर्स लिवर में। कोर्स इको टेक्सचर, इसकी जगह आपकी रिपोर्ट में हेटेरोजेनस इको टेक्सचर भी लिखा हुआ हो सकता है। मार्जिन्स आर रेगुलर। अब मार्जिन्स की बड़ी इसमें एक गेम है, ये कह लो बड़ा किरदार है। मार्जिन्स अगर आप डिफाइन कर देते हैं रिपोर्ट में तो हम स्टेजेस को डिफाइन कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड पे। अगर आपकी रिपोर्ट में कोर्स इको टेक्सचर लिखा हुआ है उसमें मार्जिन्स का साथ लिखा हुआ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रेडियोलॉजिस्ट से मेरी ये गुजारिश है, अगर कोई वीडियो देख रहा है तो वो मार्जिन्स को मेंशन लाजमी किया करें, क्योंकि इस तरह फिर हम लिवर डैमेज के स्टेजेस को डिफाइन करने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और हेल्प कैसे मिलती है वो आपको वीडियो में पता चल जाएगा। इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट्स आर नॉट डायलेटेड। इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट्स वो डक्ट्स हैं जो कि लिवर के बाइल को लेके जाती हैं जीबी की तरफ। जैसे लिवर एक बाइल बनाता है, मवाद बनाता है या जूस बनाता है जो कि जमा होता है जीबी में जाके, और जब फूड को डाइजेशन की ज़रूरत होती है तो वो बाइल जाके गिरता है हमारी फूड में, जो कि डाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हेपेटिक वेन्स आर नॉट डायलेटेड। अब हेपेटिक वेन्स का काम है कि जिगर से फिल्टर्ड ब्लड को लेके जाना राइट हार्ट की तरफ। नो फोकल मैस इज सीन, नो फोकल लीजन सीन। आपकी रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ हो सकता है। अगर ये दोनों फिक्रे आपको मिल जाते हैं, ये दोनों में से एक मिल जाता है, तो इसका मतलब ये है कि लिवर अभी डैमेज होना स्टार्ट हुआ है, लेकिन इसमें कोई रसोली नहीं बनी, कोई नोड्यूल नहीं बना अभी। पोर्टल वेन इज नॉट डायलेटेड। अब पोर्टल वेन का काम क्या है? पोर्टल वेन वो वेन होती है जो कि लिवर की तरफ लेके आती है अनफिल्टर्ड ब्लड को। अनफिल्टर्ड ब्लड को लेके आती है पोर्टल वेन जिगर की तरफ। इसका काम ये है, और यहाँ पे पोर्टल वेन नॉर्मल है। नो फ्री फ्लूइड इज सीन अराउंड द लिवर। जब कभी क्या होता है कि लिवर काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है तो पेट में पानी पड़ना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं असाइटिस। और जब असाइटिस अपने लेवल से बढ़ जाती हैं, लाइक 350 ml से ज्यादा हो जाती हैं, तो फिर हम उसको लिवर के अराउंड भी देख सकते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसा भी कोई सीन नहीं है, असाइटिस नहीं है। नॉर्मल कॉर्डेट ऑब्लिक राइट लोब विड्थ रेशियो। अब ये क्या है? इसमें हम क्या करते हैं कि जब कोर्स लिवर इको टेक्सचर हो जाता है या लिवर डैमेज होना शुरू हो जाता है तो इसमें हमें हेपेटिक वॉल्यूम रीडिस्ट्रीब्यूशन देखना काफी ज्यादा जरूरी होता है। नॉर्मल कॉर्डेट लोब ऑब्लिक राइट लोब विड्थ रेशियो का मतलब ये है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है लिवर की। क्या होता है कि लिवर कभी कभी हेपेटिक वॉल्यूम रीडिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चला जाता है। जैसे अगर राइट लोब ज्यादा ही डैमेज हो जाए तो
जो कॉर्टेट लोब है वो नेचुरली अपने साइज में इनलार्ज हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम उसको नाम देते हैं हेपेटिक वॉल्यूम रिडिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल कॉर्टेट लोब, यहाँ पे कॉर्टेट लोब का साइज दिया है एपिडायमीटर 19.3 mm। कॉर्टेट लोब का नॉर्मल साइज होता है 25 mm तक। नॉर्मल लेफ्ट लोब का साइज दिया है, सीसी डायमेंशन इसकी ली है, यानी कि क्रेनियोकॉर्डल डायमेंशन ली है इसकी 11.2 सेंटीमीटर। अब ये भी इसका नॉर्मल साइज है। अब नॉर्मल साइज भी आगे मेंशन है, नॉर्मल इज अप टू 120 mm या 12 सेंटीमीटर, यानी कि लेफ्ट लोब का नॉर्मल साइज 120 तक नॉर्मल होता है और कॉर्टेट लोब का 25 तक। कमेंट्स में पढ़ लेते हैं क्रोनिक लिवर डिजीज, इसकी जगह आपकी रिपोर्ट में CLD भी लिखा हुआ हो सकता है, यानी कि ये इंडिकेट करता है कि लिवर डैमेज होना शुरू हो गया है। Now we are going to define the stages of liver damage, यानी कि लिवर डैमेज की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं और हम देखेंगे कि लिवर यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचता है। जैसे कि हेल्दी लिवर, यू कैन सी द वेरी ब्यूटीफुल लिवर एंड हियर यू कैन सी नोड्यूलर लिवर। और आगे चलते हैं हम स्टेज 1 पे। क्या होता है कि हमारा बिल्कुल हेल्दी लिवर होता है, जिगर नॉर्मल तरीके से काम कर रहा होता है, खून साफ कर रहा होता है, टॉक्सिन्स को हमारी बॉडी से बाहर निकाल रहा होता है और ग़िज़ाई अज्जा को महफूज कर रहा होता है। हियर यू कैन सी द वेरी ब्यूटीफुल एंड क्लियर इमेज ऑफ अल्ट्रासाउंड ऑफ नॉर्मल लिवर। Here is a real-time image of beautiful liver. You can see the very beautiful liver. अब लिवर के स्टेजेस पे आ जाते हैं। इसमें होता है स्टेज 1 पे हमारे पास माइल्ड कोर्स, फिर उसके बाद स्टेज 2 पे मॉडरेट कोर्स और स्टेज 3 पे हमारे पास क्या होता है सीवियर कोर्स, और स्टेज 4 पे होती है हमारे पास यानी कि लिवर कैंसर। ठीक है, ये लिवर फेलियर भी इसको कह सकते हैं। उसके बाद माइल्ड कोर्स में हमारा फैटी लिवर आ जाता है, जिसमें जिगर पे चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है। ये ज्यादातर मोटापे की वजह से, शराब की वजह से या गैर सेहत बख्श खुराक खाने की वजह से होता है। आमतौर पर इस स्टेज पे कोई अलामात वगैरह आपको शो नहीं होती और अल्ट्रासाउंड पे आपको लिवर पे चर्बी दिखाई देती है या फैटी चेंजेस दिखाई देती हैं। Here is a picture of fatty liver ultrasound. You can see the fatty liver ultrasound. Here, यहाँ पे बहुत ज्यादा वाज़े है फैटी लिवर, इकोजेनिसिटी ऑफ लिवर। देखें, आपको ये इकोजेनिसिटी थोड़ी सी हाइपोविकिक या थोड़ी सी ब्लैकिश नजर आ रही होगी एज कंपेयर टू लिवर, तो हम इसको फैटी लिवर कहेंगे और इसको स्टेज 2 ऑफ द लिवर डिफाइन करेंगे। ये काबिले वापसी होता है, अगर वक्त पर परहेज किया जाए तो ये काबिले इलाज होता है। उसके बाद मॉडरेट कोर्स में आ जाते हैं, यानी कि हेपेटाइटिस, जिसमें हेपेटाइटिस हो जाता है, लिवर में इंफ्लेमेशन शुरू हो जाती है, जिगर के टिश्यूज में इंफ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है, जो कि वायरल हेपेटाइटिस जैसे कि हेपेटाइटिस बी, सी की वजह से होती है। इंफ्लेमेशन पैदा हो जाती है जिगर में, जो कि शराब की वजह से, अद्वियात की वजह से भी हो सकता है। और इसमें अलामात ये होती हैं कि थकन हो सकती है, आपको मतली हो सकती है, भूख में कमी हो सकती है। अगर इलाज ना हो तो इससे लिवर डैमेज अगले मराहल में दाखिल हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हेल्दी लिवर के टिश्यूज डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। You can see the normal ecotexture of the liver, normal cells of the liver. Here you can see the portal triads and the normal cells of the liver. Here you can see the damaged cells of the liver. Damaged cells को हम वाज़िया तौर पर यहाँ पे दे सकते हैं और ये मॉडरेट कोर्स की तरफ जाती है,
जिसमें लिवर में स्कार्स बनना शुरू हो जाते हैं, लिवर के सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और हेल्दी टिश्यू लिवर में कम हो जाता है। ये मरीज कुछ हद तक अभी भी क्योरेबल होते हैं। Here you can see another picture of the normal cells of the liver and the damaged cells of the liver. ये moderate equitexture होता है। Another picture of ultrasound. You can see here the damaged cells. जैसे कि आपने पहले देखा कि आपको अल्ट्रासाउंड पे नजर आ गया होगा कि बहुत ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहा था हमारा लिवर, उसके सेल्स काफी ज्यादा अच्छे नजर आ रहे थे और कंटिन्यूस नजर आ रहे थे, हेल्दी नजर आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे आपको लिवर के सेल्स डैमेज नजर आ रहे होंगे, यहाँ पे स्ट्राइएशंस लाइक आपको नजर आ रही होंगी। उसके बाद अनदर पिक्चर ऑफ लिवर डैमेज। यू कैन सी हियर द पोर्टल वेन एंड liver damage. This is the moderate co-ecotexture of the liver on ultrasound. ये फाइब्रोस्कैन है। फाइब्रोस्कैन में बेसिकली हम क्या करते हैं, KPA की वैल्यू निकालते हैं, जिसमें हम लिवर के डैमेज को डिफाइन करते हैं, उसके स्टेजेस ऑफ द लिवर डैमेज को डिफाइन करते हैं। और उसके बाद हम चलते हैं अगली तरफ, यानी कि सीवियर कोर्स। सीवियर कोर्स में ये होता है कि जिगर हमारा सिकुड़ना शुरू हो जाता है, जिगर ज्यादा मिकदार में स्कार टिश्यू बनाना शुरू हो जाता है, जिगर का नॉर्मल फंक्शन शदीद डिस्टर्ब हो जाता है। जिस तरह के ये आप देख सकते हैं कि नॉर्मल लिवर, जो हेल्दी लिवर मैंने आपको दिखाया था, वो कितना ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहा था। और यहाँ पे आप नोड्यूलर इकोटेक्सचर ऑफ द लिवर को वाजिया तौर पर एग्जामाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। अनदर पिक्चर ऑफ liver cirrhosis. You can see the irregular margins. जैसे कि मैंने आपको पिछली पिक्चर्स दिखाई हैं, उनमें मार्जिन्स काफी ज्यादा क्लियर थे, लेकिन यहाँ पे मार्जिन्स काफी ज्यादा इरेगुलर हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि क्या होता है कि जब लिवर काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है तो पेट में पानी पड़ जाता है, असाइटिस बन जाती हैं, तो वो लिवर के अराउंड भी हमें नजर आती हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो और कुछ हम आज डिस्कस कर लेते हैं कॉजेज ऑफ लिवर डैमेज। मुझे पता है कि वीडियो काफी लंबी हो गई है, लेकिन हर एक पॉइंट को आपको समझाना काफी ज्यादा जरूरी था, क्योंकि ये कोर्स इकोटेक्सचर आजकल इतना ज्यादा आम हो गया है। क्योंकि हम भी जब केसेस को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये निस्बतन पिछले सालों के ये आजकल काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। तो इसमें काजेस क्या क्या हो सकती है हमारे पास, जैसे कि फैटी लिवर चेंजेस हो सकती हैं, जैसे कि आप जितना खाते हैं, जितना पीते हैं, उतना आप फूड को कंज्यूम नहीं कर पाते, ये भी एक लिवर डैमेज की कॉज होती है। उसके बाद क्रोनिक हेपेटाइटिस, जैसे कि हेपेटाइटिस वायरल हेपेटाइटिस, जैसे कि हेपेटाइटिस बी एंड सी, जो कि लिवर सेल्स को डैमेज करते हैं, ये भी एक कॉज हो सकती है। उसके बाद लॉन्ग टर्म अल्कोहल यूज, जैसे कि आप शराब पीते हैं या शराब का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी एक लिवर डैमेज की कॉज होती है। उसके बाद मेटाबॉलिक डिजीजेस, जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर, ये भी एक कॉज होती है लिवर डैमेज की। शुगर और ब्लड प्रेशर को तो हम शैतानी जोड़ा बोलते हैं, जिसके साथ और बीमारियां काफी ज्यादा जन्म लेती हैं या आपकी ये इम्यूनिटी को कम कर देती हैं, जिसकी वजह से आपको वायरसेस या कोई भी वायरल डिजीज है। उसके बाद ड्रग्स, ये भी एक कॉज होती है लिवर डैमेज की। उसके बाद आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।